हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक अबाउट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके। सो व्यूवर्स, रिसेंट डेज में आपने एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम कई बार सुना होगा और ख़ास तौर पर यह टर्म आपने यूएस प्रेसिडेंट के कई देशों पर टैरिफ इम्पोज करने के बाद सुना होगा। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये टैरिफ और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। टैरिफ का सीधा सा मतलब है एक खास तरह का टैक्स जो किसी देश में कोई गुड्स इंपोर्ट करने पर लगाया जाता है और ये टैक्स हर तरह के गुड्स पर अलग अलग होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, फूड आइटम, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, इन सब पर अलग अलग तरह का टैक्स लगता है। इसे ही टैरिफ कहते हैं। ये टैरिफ किसी देश के लिए कमाई का एक जरिया तो होता ही है, इसके साथ साथ ये अपने देश में होने वाले इंपोर्ट को रेगुलेट करने का भी एक टूल है। इसे इस तरीके से समझिए कि अगर भारत सरकार चाहती है कि भारत के लोग या इंडस्ट्रीज विदेशी इंपोर्टेड स्टील का यूज़ कम करें, तो वो इंपोर्टेड स्टील पर टैरिफ बढ़ा देगी। टैरिफ बढ़ाने या टैक्स बढ़ाने पर बाहर से आने वाले स्टील पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, जिससे वो स्टील भारत में महंगा हो जाएगा और भारतीय उसे नहीं खरीदेंगे। इससे भारत का स्टील इंपोर्ट कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार भी बचेगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक टैरिफ किसी देश के इंपोर्ट को रेगुलेट करने, लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने और महंगाई पर नियंत्रण करने जैसे कई काम आते हैं। इसीलिए हर देश अपने देश में इंपोर्ट टैरिफ का यूज़ अपनी ज़रूरत और मर्जी के हिसाब से करते हैं। जब से यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप की सरकार आई है, उन्होंने तो पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर ही छेड़ दी है। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और पूरी दुनिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट है। दुनिया के कई देश हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट यूएस को करते हैं। अब ट्रंप को लगता है कि दुनिया भर के देश यूएस को अपना माल बेचकर पैसे कमा रहे हैं, जबकि यूएस के अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इसका नुकसान हो रहा है। जबकि इसके उलट जब यूएस दूसरे देशों में अपना सामान बेचना चाहता है, तो वो देश यूएस के सामान पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करते हैं, जिससे यूएस का सामान उन देशों में महंगा हो जाता है और यूएस का एक्सपोर्ट कम होने लगता है। इसी सिचुएशन को बदलने के लिए ट्रंप ने दूसरे देशों से आ रहे सामान पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ या जैसे को तैसा टैरिफ लगाने की बात कही है। अब एक एग्जांपल से समझें तो यूएस में बनी कोई कार अगर इंडिया में इंपोर्ट होती है तो उस पर 70% इंपोर्ट ड्यूटी और 40% सेस मतलब टोटल 110% का टैक्स लगता है। जबकि इंडिया में बनी कोई कार अगर यूएस में जाती है तो उस पर यूएस 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। इसका मतलब अगर 10 लाख रुपए की कोई कार यूएस से इंडिया आएगी तो इंडिया में उसका प्राइस 21 लाख रुपए होगा। वहीं 10 लाख रुपए की इंडिया मेड कार अगर यूएस में जाएगी तो उसकी कीमत 10,02,500 रुपए होगी। इसी वजह से यूएस इंडिया सहित दूसरे देशों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है उसमें भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए यूएस चाहता है कि इंडिया उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे और इस एग्रीमेंट में यूएस के प्रोडक्ट पर इंडिया टैरिफ को कम करे। अभी इंडिया और यूएस के बीच नेगोशिएशन ऑनगोइंग है और जल्द ही शायद हमें इंडिया यूएस ट्रेड डील देखने को मिल सकती है। फिलहाल हमारे सामने इंडिया यूके की फ्री ट्रेड डील है, जिसे दोनों ही देशों में खासतौर पर यूके में काफ़ी सेलिब्रेट किया जा रहा है। ब्रिटेन में इसकी तुलना ब्रेग्जिट से की जा रही है। फिलहाल भारत और यूके के बीच व्यापार 56 बिलियन डॉलर्स का है, जिसे अगले 5 साल में 120 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए इस एग्रीमेंट में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिससे दोनों ही देशों को एक दूसरे के बाजार में और बेहतर एक्सेस मिल सकता है। इस करार के बाद भारत के लगभग 99% उत्पादों को यूके में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी, मतलब उन पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। भारत मुख्य रूप से मछली उत्पाद, केमिकल, ज्वेलरी, चमड़े के आइटम, रेडीमेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स यूके को निर्यात करता है, जिन पर अब तक 4 से लेकर 16% तक टैरिफ लगता था।
अब टैरिफ को जीरो कर दिए जाने के बाद इस क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को भारत में मुनाफा होने के संकेत हैं। ये सभी उद्योग लेबर ड्रिवन सेक्टर हैं। कहने का मतलब ये है कि इन सेक्टर्स में लाखों भारतीयों को रोजगार मिलता है। जब इन सेक्टर्स को ब्रिटेन के बाजार में ज़्यादा पहुंच मिलेगी तो भारत में भी नए रोजगार के मौके बनेंगे और इससे भारतीयों को नौकरियां मिलेंगी। इस एग्रीमेंट के बाद भारतीय कंपनियां ब्रिटेन की सरकारी खरीद में भी भाग ले सकती हैं। आसान भाषा में कहूं तो ब्रिटेन की सरकार जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ के सेक्टर में काम करेंगी, भारतीय कंपनियां उन्हें ऑर्डर सप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा इस एग्रीमेंट का लाभ ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीयों को भी होगा। ऐसे भारतीयों को 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनके एम्प्लॉयर को देने की ज़रूरत होगी। इससे भारतीयों के लिए यूके में रहकर काम करना और कंपनियों को भारतीयों को वहां पर वर्क फोर्स के रूप में बुलाना दोनों ही सस्ता हो जाएगा। ये तो हो गई इंडिया के फ़ायदे की बात। अब देख लेते हैं कि इस डील में इंडिया यूके को क्या दे रहा है। भारत ने भी ब्रिटेन को अपने देश में कुछ उत्पादों में टैरिफ फ्री तो कुछ उत्पादों में कम टैरिफ ऑफर किया है। जैसे ब्रिटेन में बनी शराब, जिस पर पहले भारत में 150% टैरिफ लगता था, अब उसे 75% टैरिफ कर दिया गया है, जो कि अगले 10 सालों में कम होते होते 40% तक जाएगा। इसी तरह यूके मेड कार्स पर जो पहले 110% का टैरिफ लगता था, वह अब कम होकर 10% लगेगा। इसके अलावा यूके से भारत में इंपोर्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, बिस्किट और मेडिकल इक्विपमेंट पर टैरिफ जीरो कर दिया गया है। अब इस एग्रीमेंट के बाद ब्रिटिश कंपनियां भारत में गैर संवेदनशील क्षेत्रों में 200 करोड़ से अधिक मूल्य के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ठेकों के लिए बोली लगा सकती है। इन सब के कारण भारत में ब्रिटिश कंपनियां भी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ बिजनेस कर पाएंगी और इंडियन कस्टमर्स को ब्रिटिश सामान कम कीमत में मिल पाएगा। ऐसे देखने पर तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों ही देशों के लिए विन विन सिचुएशन दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह की ट्रेड डील में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि दूसरे देश को अपने बाजार में कहीं इतना प्रवेश न मिल जाए कि वह अपने लोकल बिजनेस के लिए ही खतरा बन जाए। जब इस बारे में विचार किया गया तो यह पाया गया है कि इस यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील में इंडिया ने कुछ क्षेत्रों को संवेदनशील कहा है और इन संवेदनशील क्षेत्रों में यूके के लिए कोई ढिलाई नहीं बरती गई है, जिनमें डेयरी, चावल, चीनी आदि क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए यूके को कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। अब तक देखें तो लगता है कि ये ट्रेड डील भारत और यूके दोनों के लिए फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर पर भारत के एमएसएमई और छोटे व्यापारी, कारीगर और किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इस एग्रीमेंट में जहां भारत और यूके दोनों खुश हैं, वहीं यूएसए इससे परेशान हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि इंडिया और अमेरिका के बीच भी इसी तरह के ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशन चल रहे हैं और अब यूके के साथ एफटीए साइन करने के बाद इंडिया मोर कॉन्फिडेंटली यूएसए से बात करेगा और अपने हितों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब इंडो यूएस ट्रेड डील में क्या होगा, ये तो आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल इंडिया यूके एफटीए को अब दोनों ही देशों की पार्लियामेंट में रखा जाएगा और वहां से पास हो जाने के बाद ये लागू हो सकते हैं। इसीलिए उम्मीद है कि इसका इफेक्ट आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ही देखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कही गई बातें थोड़ी भी लॉजिकल लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।